Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, everyone. So we were doing a story from the snapshot book, that is the address, which was written by Markham and Co. So we have read some portion of the story. So today I'm going to continue the rest part of the story. So students, have a look at page number 13. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट हमने पढ़ा था कि राइटर ने फिर से मतलब एक बार फिर से जब वो ट्रेन में पहुंच गई थी तो वहाँ से फिर से वापस आने का उसने डिसाइड किया था। मतलब सेकंड टाइम जो है वो ट्राई करेंगे उस लेडी से मिलने के लिए। तो इस टाइम जो है वो वापस आती है और मिसेस डॉर्लिंग के वही एड्रेस पे वो पहुंच जाती है फिर से। तो इस टाइम जो है एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है कि अभी मेरी माँ जो है घर पे नहीं है। तो राइटर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं वेट करती हूँ। अच्छा, आज देखो यहाँ से पढ़ना। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. तो मैं उस लड़की को फॉलो करते यानी कि उससे उसके पीछे पीछे एक रास्ते से उसके पीछे जो है चली गई, यानी कि वो अंदर चली गई घर के अंदर। एक ओल्ड फैशन जो है हनुक्का रखी थी, यानी कि कैंडल होल्डर, जो कि बहुत बड़ा होता है। हनुक्का नीचे भी दिया है कि द फीस्ट ऑफ लाइट ए हैप्पी फेस्टिवल इन दिसंबर। दिसंबर में एक उनका फेस्टिवल होता है, उस टाइम ये क्या करते हैं, एक कैंडल होल्डर जो है उस टाइम यूज़ करते हैं। तो ये कैंडल होल्डर जो है मिरर के नेक्स्ट में रखी थी, हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, मिरर के साइड पे रखी थी। विनेवर, तो राइटर कहते कि ये हनुक्का भी यानी कि ये कैंडल होल्डर भी उन्हीं का था। तो उन्होंने ये कभी भी यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये ज़्यादा क्या था, कम्बरसम, यानी कि ज़्यादा हैवी था, यानी सिंगल कैंडल स्टिक से ज़्यादा हैवी था, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते थे। Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. तो क्या आप नहीं बैठना चाहती, मतलब उस लड़की ने पूछा। तो उसने क्या किया, लिविंग रूम का जो है दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे जो है मैं भी वहाँ मतलब उस दरवाज़े के उस कमरे में मैं भी चली गई। उसके बाद आई स्टॉप हॉरिफाइड, तो मैं वहाँ पे स्टॉप हुई। मुझे जो है मैं जो है उन मतलब कुछ चीज़ों को देखकर क्या हुआ, उसको हॉरिफाइड हुआ, यानी कि चौंक गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक कमरे में पहुंची, मैं जानती थी और नहीं भी जानती, यानी कि जानती इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे उनकी चीज़ें जो है रखी हुई थी, और डिड नॉट नो क्योंकि वो रूम जो है किसी और का था, यानी कि उस लेडी का था, मिसेस डॉर्लिंग का था। I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere. मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जो मतलब जिनका मुझे जो है काफ़ी शौक़ था, मतलब जिनको मैं देखना चाहती थी। और लेकिन क्या हुआ, मुझे काफ़ी जो है, लेकिन उन चीज़ों ने मुझे जो है काफ़ी सताया क्योंकि वो एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में रखा था, अजीब ऑकवर्ड मैनर में वो रखा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, क्योंकि मतलब हर चीज़ जो है एक अरेंज मैनर में नहीं रखा था, एक टेस्टलेस मैनर में रखा था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और दी मगी स्मेल दैट हंग देयर, क्यों मतलब उस कमरे में उसको ऑप्रेस फील हो रहा था, या मतलब क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है अरेंज मैनर में नहीं रखा था, और फर्नीचर्स भी अगली था, और उस कमरे से एक अजीब सा जो है स्मेल आ रहा था। आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती कि मैं मतलब लेकिन मैं क्या हो रही थी, मतलब अपने सराउंडिंग में देखने से डर रही थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, फिर वो लड़की क्या करती है, उसके लिए चेयर देती है और वो वहाँ पे बैठती है और वुलन टेबल को, जो टेबल पे एक वुलन जो कपड़ा लगा होता है उसको देखने लगता है। आई रब्ड इट, फिर उसने उसको रब करके मतलब टच करती है। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरे फिंगर जो है रब करने की वजह से थोड़ा बहुत वार्म हुआ। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी
अ बार्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर। तो मैं वो ढूंढ रही थी, वो बार्न मार्क ढूंढ रही थी, यानी कि वो कपड़ा भी किनका था, राइटर का था, यानी कि इन्हीं का था। तो ये जो है राइटर ढूंढ रही थी कि यहाँ पे एक बार्न मार्क है, तो ये बार्न मार्क जो है अभी भी रिपेयर नहीं किया होगा, इसी को वो ढूंढ रही थी। तो लड़की क्या कहती है वहाँ से, मेरे मदर जो है जल्दी ही वापस आएंगे। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने ऑलरेडी उसके लिए चाय बनाई है। क्या आप भी चाय पियोगे, क्या आप भी चाय लोगे? थैंक यू। फिर उसने कहा थैंक यू। तो उसने जब ऊपर देखा तो ऊपर देखा तो उस लड़की ने क्या किया था, मतलब टी टेबल पे जो है कप्स रेडी किया था चाय पीने के लिए। उस लड़की का भी बैग क्या था, ब्रॉड था, जिस तरह से उसके मदर का था। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक वो वाइट पॉट से, यानी कि एक वाइट बर्तन से उसको चाय जो है पोर किया, यानी कि चाय डाला उसके कप में। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, पूरे लिड पे क्या था, गोल्ड बॉर्डर था। उसको याद आया कि शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून, और उसने बॉक्स खोला और कुछ स्पून जो है बाहर निकाला। उसको मतलब वो पॉट देखकर राइटर को याद आते हैं कि ये पॉट भी जो है हमारा ही है, यानी कि उस कमरे में जितने भी चीज़ें था मतलब सब जो है राइटर का था, यानी उसके मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को दिया था, वही चीज़ें था। दैट्स अ नाइस बुक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। तो उसने राइटर ने कहा कि ये बुक्स जो है अच्छा है। फिर उसको अपना आवाज़ जो है मतलब राइटर अपना आवाज़ जो है सुनने लगा, यानी कि आवाज़ जो है गूंज रही थी। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब आवाज़ था। इस दो ईच साउंड वर डिफिकल्ट इन दिस रूम, क्योंकि उस कमरे में जो है हर साउंड जो है अजीब लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था। ओह यू नो अबाउट देम, तो उस लड़की ने क्या कहा, क्या आप इनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट माई टी, और राउंड टर्न उसकी तरफ मतलब टर्न करके उसको चाय देती है। शी लाफ, वो मतलब हंसती है। माई मदर से इट सेज इट इन एंटिक, सेज इट इज़ एंटिक, तो मेरी मदर कहती है ये क्या है, एंटिक का है, यानी कि एंटिक आप लोगों को पता होगा सिल्वर से थोड़ा बहुत जो है प्रीशियस होते हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ये भी एक टाइप के मिनरल्स होते, तो वी हैव गॉट लॉट्स मोर। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, तो हमारे पास बहुत सारे हैं। वो पॉइंट करके यानी कि अपनी उंगलियों से उसको दिखाती है रूम में कि सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही देख लो, ये सब है हमारे पास। तो राइटर यहाँ पे कहते कि मुझे उसकी उंगलियों की जो है मतलब उसकी फिंगर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानती थी कि ये सब चीज़ें जो है उसकी थी, उन्हीं की थी। आई जस्ट लुक, मैं तो मतलब उस टी टेबल की तरफ मैंने मतलब लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने उस टी टेबल की तरफ देखा। ऐसा चाइल्ड तो उसको राइटर को याद आती है कि जब वो छोटी थी, चाइल्डहुड में, वो क्या करती थी, उस पॉटर प्लेट्स पे, यानी कि उस एंटीक के प्लेट्स पे जो है, प्यूटर प्लेट्स पे क्या करती थी, एप्पल जो है सजा के रखी होती थी उस टाइम, बचपन के टाइम। तो ये सब जो है उन टी टेबल पे देखकर ये सब जो है राइटर को याद आती है। तो लड़की कहती है हम जो है हमने इन सब चीज़ों को यूज़ किया है, और इवन जो है कुछ प्लेट जो है हैंग किया होता है वॉल पे, वो भी एक्चुअली राइटर का ही था। तो हमने उन प्लेट्स पे भी एक बार जो है हमने खाना खाया था। और आई वांटेड टू सो मच, मैं मतलब उनको बहुत चाहती हूँ, लेकिन इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, ये मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तो राइटर क्या ढूंढ रही थी, बार्न मार्क ढूंढ रही थी। अचानक मतलब उसको वो बार्न मार्क मिल गया उस टेबल क्लॉथ पे। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, तो उस लड़की ने मतलब जैसे कि उसको कुछ पूछना चाहती हो, इस तरह से उसको देखा। फिर राइटर कहती है यस आई सेड यू गेट सो यूज ऑफ टचिंग ऑल दिस लवली थिंग इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो राइटर कहती है यस हाँ, आप मतलब आपके कमरे में बहुत सारे प्यारी चीज़ें हैं, इसीलिए आपको मतलब इन सब चीज़ों से आप टच में रहते हो, तो आपको ये जो है इन सब मतलब हर एक चीज़ को देखने का जो है टाइम नहीं मिलता होगा, या मतलब कम ही देखते होंगे, तो इसीलिए जो है टेबल क्लॉथ जो है बान मार्क है यहाँ पे। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर और बिकॉज यू हैव लर्न इट फॉर एग्जाम्पल। तो आप जो है कभी मतलब तभी नोटिस करते होंगे जब कोई चीज़ जो है रिपेयर के लिए गया दिया हो, या कोई चीज़ जो है मिसिंग हो, या किसी ने ले लिया हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि वो मतलब
अपनी एग्ज़ाम्पल लेती है। यहाँ पे उस लड़की को तो समझ में नहीं आया हुआ, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मतलब राइटर खुद की एग्ज़ाम्पल देती है कि जिस तरह से मेरे साथ ये चीज़ें जो है हुआ है। फिर से राइटर को अपने साउंड जो है फिर से गूंज मतलब कमरे में अपनी साउंड जो है उसको फिर से सुनाई देता है। फिर राइटर को अचानक अपनी मदर की जो है मदर की याद आती है कि यहाँ पे राइटर कहती है कि उस लड़की को, मुझे याद है कि एक बार मेरे माँ ने मुझसे कहा था कि सिल्वर की चीज़ों को पॉलिश करना। तो ये काफ़ी टाइम पहले था और मैं क्या हुआ था मतलब घर पे बैठकर काफ़ी बोर हो चुकी थी, इसीलिए बाहर मतलब आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज क्योंकि मैं घर पे बैठी थी क्योंकि वो क्या थी बीमार थी मैं। तो इसीलिए मेरी मदर ने मुझे वो मतलब सिल्वर चीज़ों को पॉलिश करने के लिए कहा था। इससे पहले उसने कभी मुझसे ऐसे ऐसे मतलब कभी मुझसे ये काम नहीं करवाया था। तो मैंने उस टाइम अपनी मदर से पूछा था कि कौन सी चीज़ें सिल्वर के हैं। तो मेरी मदर सरप्राइज़ होकर रिप्लाई किया कि दैट इट वाज द स्पून। ये स्पून्स, फोक, नाइफ्स ये सब जो है सिल्वर का है। एंड देयर वाज अ स्ट्रेंज, और ये एक स्ट्रेंज चीज़ था कि वो चीज़ें, वो कटलरी जो फोक्स, नाइफ, स्पून वो सब जो है हम जो है रोज़ उसको यूज़ करते थे, उससे हम खाना खाते थे, और मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ें जो है सिल्वर का है। तो वो लड़की फिर से हंसने लगती है। तो यहाँ से राइटर कहते हैं कि मैं शर्त के साथ मतलब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। तो मतलब वहाँ से वो लड़की कहती है कि जो मतलब व्हाट वी ईट विद, मतलब जिन चीज़ों के साथ हम खाना खाते हो। तो वेल हाँ, क्या आपको पता है इन चीज़ों के बारे में? तो वो हेजिटेट होकर, तो थोड़ा हेजिटेट होते हैं, फिर वो आगे चलती है साइड बोर्ड की तरफ, और ड्रॉअर से वो जो है कुछ ड्रॉवर को ओपन करना चाहती है। आई विल लुक इट इज़ इन हियर। तो वो कहती है कि चलो मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे है, ना कि उस ड्रॉवर पे स्पून्स जो है, फोक्स, नाइफ, कटलरी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जो उनके था सिल्वर का और एंटीक का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी होती है। उसको मतलब देखने के लिए, उस ड्रॉवर को ओपन करने के लिए वो वहाँ पे जाती है। तो राइटर क्या करती है, अचानक से उठती है और वो कहती है कि मैं आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मुझे ट्रेन पकड़ना है, मुझे मतलब जल्दी जो है जाना है, यानी कि मैं भूल गई थी कि मुझे ट्रेन पकड़ना है, जल्दी जाना है। Shit. तो वो ड्रॉअर पे पहुंच गई थी और उसका हाथ जो है ड्रॉअर पर पहुंच गई थी। उसने कहा कि क्या आप मेरी मदद का इंतज़ार नहीं करोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अब जाना होगा। तो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। आई वॉक टू द डोर। तो उस द गर्ल पुल द ड्रॉअर ओपन। तो उस लड़की ने ड्रॉअर को खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे। मुझे जो है मतलब अपने रास्ते से जाना चाहिए। तो जो ही वो उस पैसे से जा रहा था, जिस रास्ते से वो आई थी वहाँ से जा रहा था, तो तभी जो है उसको एक आवाज़ आई, स्पून्स एंड फोक का जो है गिरने की, जिंगलिंग यानी कि गिरने का आवाज़। गिरने की जो है उसको आवाज़ उसको सुनाई दिया। फिर राइटर जो है जब कॉर्नर ऑफ द रोड पे पहुंची, तो उसने फिर से नेम प्लेट को देखा, मार्कोनी स्ट्रीट। It said, I had been at number, I had been at number 46। तो क्या था, वही एड्रेस था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग 46 था ना। तो एड्रेस तो जो है बिल्कुल ही सही था। लेकिन इस टाइम जो है राइटर कहती है कि मैं इन चीज़ों को फर्दर जो है याद नहीं करना चाहती थी। आई वुड नॉट, क्योंकि मैं जो है पास्ट में नहीं जाना चाहती थी देयर, बिकॉज ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सर्व फॉर देम फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग। क्योंकि वो चीज़ें जो है पहले उनका था, तो अब जो है किसी और का है, और उसका वैल्यू जो है मतलब उसका वैल्यू क्या हुआ है, यानी कि लॉस हो चुका है। इंस्टेंटली उसका वैल्यू जो है वैल्यू लॉस हो चुका है। सर्व फॉर देम मतलब कोई और इसको यूज़ कर रहा है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और एक अजीब से सराउंडिंग में उसका रखा गया, एक कमरे में रखा था। और मतलब राइटर को काफ़ी क्या लगा था, अजीब लगा था कि बहुत ऑकवर्ड मैनर में उन चीज़ों को रखा था, इसीलिए वो फिर से उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती, टोटली भूल जाना चाहती थी।
एंड व्हाट शुड आई हैव डन। तो मैं इन चीज़ों को लेकर क्या करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहती हूँ जहाँ पे अभी भी क्या है, शेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर, यानी कि अभी भी जो है खिड़कियों पर ब्लैक आउट पेपर है। ब्लैक आउट पेपर एक ऐसा पेपर होता था जो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे यूज़ होता था। एक ब्लैक पेपर विंडोज़ पे जो है ऐसे जिस तरह से हम पर्दे लगाते हैं उस तरह से विंडोज़ पे लगाते थे वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम में, ताकि रात को जो है अंदर की रोशनी बाहर ना दिखे। स्टिल हंग अलोंग द विंडो। तो ये राइटर कहते कि अभी तो मैं अभी भी उस रेंटेड रूम में रहती हूँ जहाँ पे अभी भी क्या है, ब्लैक आउट पेपर जो है मेरी विंडो पे हैंग किया हुआ है। और एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नेरो टेबल ड्रॉर। और मेरे उस नेरो जो टेबल ड्रॉर है उसमें तो एक हैंडफुल ऑफ कटलरी के अलावा और मतलब कुछ जो है इससे ज़्यादा जो है उसमें नहीं आ सकती। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। उसने पूरा एड्रेस को मतलब फॉरगेट करने का उसने ठान लिया। ऑफ ऑल द थिंग आई हैड टू फॉरगेट। और उन तभी तमाम चीज़ों को वो जो है भूल गई। दैट वुड बी द ईजिएस्ट। और वो क्या था, मतलब ये जो है ईजिएस्ट होगा, यानी कि उन सब चीज़ों को भूल जाना ही आसान होगा। और इन सब चीज़ों को भूल कर जो है राइटर आगे बढ़ने की कोशिश करती है अपने लाइफ में। तो ये हुआ हमारा स्टोरी द एड्रेस कंप्लीट। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़।